हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने अपना टॉपिक कवर किया था जिसमें हमने रिलेशनशिप्स बताए थे और डायग्राम्स के थ्रू बताया था कि किस तरह से रिलेशनशिप्स और रेक्टेंगल्स और डायमंड, एलिप्स, ये सारी लाइंस जो हैं, ये सारी डायग्राम्स जो हैं, ये किस तरह से वर्क करती हैं डेटा बेस की, अगर रूल से देखा जाए, सब्जेक्ट से देखा जाए। स्टूडेंट्स, नया टॉपिक है स्टेप्स टू डिफाइन ईआर मॉडल। वो स्टेप्स जो बताएं कि ईआर मॉडल क्या है। अब कुछ स्टेप्स हैं जो आपने नोट डाउन करना है, जो मैं यहां लिखूंगा। ओके, पहला स्टेप स्टूडेंट्स ये है, आइडेंटिफाई एंड डिजाइन द एंटिटीज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स यूजर। क्या मतलब हुआ इसका? आइडेंटिफाई, ढूंढे, डिजाइन करे वो एंटिटीज जो बेस कर रही हैं रिक्वायरमेंट्स जो यूजर ने या क्लाइंट ने बताया है, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरे और आइडेंटिफाई करे अपने डिजाइन को। इसको हम लिख लेते हैं, आइडेंटिफाई एंड डिजाइन द एंटिटीज आइडेंटिफाई एंड डिजाइन the entities based on required लिख दिया, रिक्वायरमेंट लिख दिया, मैं रिक्वायर्ड लिख दिया, रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, आइडेंटिफाई एंड डिजाइन द एट्रीब्यूट्स विद इन द रिक्वायर्ड एंटिटीज। वो बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें और डिजाइन करें एट्रीब्यूट्स को एक रिक्वायर्ड एंटिटी में, जो मैंने आपको एंटिटी पहले भी डिस्क्राइब करा है। और अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी याद रखा जाए कि एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज आपके पास कभी भी एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनकर आ सकते हैं, तो प्रिपेयर्ड रहेगा। सही है, तो हम इसको लिख लेते हैं, नोट डाउन करते हैं। Identify and design the attributes of an entity। स्टूडेंट्स, ये हमारे बन गए 2 पॉइंट्स, और आप स्टूडेंट्स को पता चल होगा कि एट्रीब्यूट्स कहते किसे। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करें किसी भी रिक्वायर्ड आपकी एंटिटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, डिफाइन करें प्राइमरी कीज इन इंटेंडेड एंटिटीज में, वो एंटिटीज जो जिनमें कोई रुकावट ना हो या जिसमें कोई एट्रीब्यूट क्रिएट ना हो। सही है, उसके अंदर। तो इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, डिफाइन कर लें या आइडेंटिफाई कर लें। मैं फिलहाल ये लिख लेता हूं, डिफाइन प्राइमरी कीज इन इंटेंडेड एक इंटेंडेड एंटिटी में। स्टूडेंट्स, ये हमारा बना थर्ड पॉइंट। सही है, जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, डिजाइन करें फॉरेन की के रिलेशनशिप को जो बेस करता हो रिक्वायरमेंट्स पर। ठीक है, और उसको बाइंड करें उन सबको। सही है, जो प्रीवियस जो आपने प्राइमरी की क्रिएट की थी उसमें। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, डिजाइन फॉरेन क्या कर रहे हैं हम? डिजाइन कर रहे हैं फॉरेन की का रिलेशनशिप बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। सही है, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स
बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड बाइंड देम टू प्राइमरी की। ये था स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ पॉइंट। इसको वापस से रीड करते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा स्टेप हो, ऐसा ईआर मॉडल हो जो डिफाइन करे आपके फॉरेन की के रिलेशनशिप को, सही है, जो कि बेस करता हो रिक्वायरमेंट पर, जो मुझे डेटाबेस बोला गया है उस पर रिक्वायर करता हो, और फॉरेन की के रिलेशनशिप को डिफाइन जरूर करता हो, ठीक है, और उसको बाइंड कर दें, कंबाइन कर दें, बाइंड कर दें प्राइमरी की के अंदर जो आपने पहले क्रिएट की थी। ओके, हमने फॉरेन की क्रिएट की थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि फॉरेन की से पहले जो आपने प्राइमरी की क्रिएट की थी उसमें आप उसको डिफाइन कर दें, बाइंड कर दें। लास्ट हमारा पॉइंट स्टूडेंट ये है, आप जनरेट करें, जनरेटेड एन ऑटोमेटेड एंटिटी, सही है, जनरेट करें कोई एक ऑटोमेटेड एंटिटी या रिलेशनशिप डायग्राम बना दें, ठीक है। मैं आपको बता दूं रिलेशनशिप डायग्राम कैसे बनती है, सही है। इसका पॉइंट लिख लें जरा आखिरी, generate a diagram based on ER model। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि किस तरह से मैं एक बेसिक से आपको बताऊंगा, एक बुक की एग्जांपल लूंगा और उसको फिर बताएंगे कि किस तरह से वर्क करता है हमारा ईआर मॉडल, सही है। और ये बेसिक होगी एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आपने लेना है। हमारे पास एक एग्जांपल होती है, एक राइटर है, सही है स्टूडेंट्स, उन्होंने एक बुक बनाई, सही है, राइटर थे, उन्होंने एक बुक बनाई, सही है। राइटर क्या बने, रेक्टेंगल बन गए, सही है, और जो बुक बनाई थी, बनी, क्रिएट हुई, जो बुक बनी वो एक डायमंड फॉर्म में आ गया, जो वो एक एट्रीब्यूट बनेगा, सही है। अब जो बुक थी, बुक का कोई ना कोई पोम बुक होगी, या तो कोई स्टोरी बुक होगी, नॉवल बुक होगी, तो एक बुक कहलाई, ठीक है। अब बुक को हमने भेजा कस्टमर को या कंज्यूमर को, ठीक है, जो आगे भेजेगा, और कंज्यूमर क्या करेगा, वो आगे भेजेगा, बाय करवाएगा। तो ये एक पूरा साइकिल बना दिया, ठीक है। अब लेकिन हम इसको डायग्राम फॉर्म में देखते हैं और ये देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक राइटर था, यहां पे मैं राइटर लिख देता हूं, इसको रेक्टेंगल फॉर्म में ले लिया, ठीक है। इसको मैंने डायग्राम फॉर्म में ले लिया, सही है। राइटर था, उन्होंने एक क्रिएट करी, क्या, बुक, फिलहाल मैंने क्रिएट कर दी। यहां पे डिपेंड करता है, ये एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, एग्जांपल के तौर पर लेगा, आप पे डिपेंड करता है, इसको नॉवेल है, जो भी ले, मैं फिलहाल यहां ले लेता हूं, एक पोम ले लिया मैंने, ठीक है। ये हुआ क्या, पोम गई कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर, अब होगा क्या, कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर स्टूडेंट्स करेगा, वो आगे बेचेगा, ये हो गई मेरी बाय। तो स्टूडेंट्स, ये था एक चार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मैंने चल इसको एट्रीब्यूट में डाल देता है, मैंने इसको एट्रीब्यूट में डाल दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी चार्ट, और इससे रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है और पता चल रहा है कि ईआर मॉडल होता क्या है, सही है। एंड आई होप आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियरफाई होंगे एक एक पॉइंट। आपने स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।